चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में आप लोगों को जीरो लेवल से मेंस और एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस कराऊंगा। और यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये सफिशिएंट है। स्टार्टिंग का मैं क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ, देन आफ्टर अपना लेवल धीरे धीरे मैं इंक्रीज किया हूँ, यानी होले होले ज्ञान को बढ़ाना है और IIT तक चले जाना है। ठीक है ना, इस टाइप का मैंने क्वेश्चंस अरेंज किया हूँ। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है। यदि इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लेंगे और इस पर यदि आप मास्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी आता है वो ऑटोमेटिक आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को समझ के और माने इनहेल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिना समझे सॉल्यूशन देख के रट्टा नहीं मारना। ठीक है ना, आप कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। देखो, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर होता है जिसमें फॉर्मूले कम और दिमाग ज़्यादा यूज़ करना होता है। और मुझे पता है कि भगवान ने आप लोगों को दिमाग कूट कूट के भरा है, तो उसको आप लोग यहाँ पे कृपया करके थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे आप लोग सोचना स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर आप लोगों को मुट्ठी में आ जाएगा। और जैसे आप लोग सोचना बंद कर देंगे, सोचेंगे फार्मूला मिल जाए मैं उसको लगा के आंसर ला दूँ, तो ये चैप्टर आप लोगों को मुट्ठी से धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये चैप्टर जैसे आप लोगों के मुट्ठी से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उसको आप 100 बार पढ़ लीजिए वो आपके हाथ में नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे इसको अपने हाथ में करने का, यानी इसको अपने मुट्ठी में करने का। ठीक है ना, मास्टर कंसेप्ट मैंने इसमें बहुत सारा ले रखा है, यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जिसको मास्टर ही जानते हैं और उसको उस कंसेप्ट को लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे ले रखा हूँ और आप लोगों को बताऊँगा, जिसको आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मास्टर जैसे स्पीड में आने लगेगा। मास्टर प्रॉब्लम भी लिया हूँ, ऐसे प्रॉब्लम जिनके हेल्प से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे, यानी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो वो हो जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन मैंने ले रखा है जिसको मैं मास्टर प्रॉब्लम नाम दिया है। ठीक है ना, और कोटा से मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ मास्टर कंसेप्ट मास्टर प्रॉब्लम फ्रॉम कोटा राजस्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा। ये टोटल 10 से 12 अपना लेक्चर होगा। एकदम डिटेल से स्टार्ट किया हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी और का वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अच्छे से करते हैं फिर आप अच्छे से बुक लगाइए एडवांस लेवल तक, फिर आपका एडवांस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। केवल लेक्चर और वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। एक बार अच्छे से देख लो डिटेल, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे भिड़ जाओ। ये रहा आप लोगों का पहला द फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये रहा पहला मास्टर कंसेप्ट 1। फैक्टोरियल के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज़ फैक्टोरियल, तो आप उसका आंसर देंगे द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। यानी नेचुरल नंबर का कंटिन्यू जो प्रोडक्ट होता है ना उसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। कैसे बोलेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये एक फैक्टोरियल है। किसका है? देखो 3 to 1, यानी 3 को हम लोग तोड़ा है 1 2 और 1 में, तो ये 3 फैक्टोरियल कहलाएगा। फैक्टोरियल को लिखने का 2 तरीका होता है। एक तो देखो एक्सक्लेमेटरी सिंबल द्वारा ऐसे भी लिखते हैं, और बाकी मैं तो उसको ऐसे लिखता हूँ। ऐसे क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि इसमें ना पेन उठाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ। बाकी इसमें क्या ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। बुक में 99% इसी सिंबल को यूज़ करते हैं और टीचर 99% इस सिंबल को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लिखते समय इस सिंबल को यूज़ करते हैं। दोनों के एक ही मीनिंग है, एक ही रीड किया जाता है, एक ही तरीके से फैक्टोरियल रीड किया जाता है। फैक्टोरियल की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है। और फैक्टोरियल में कभी भी निगेटिव नहीं होता। जैसे कोई बोलेगा सर फैक्टोरियल -2 क्या होगा? देखो बेटा, फैक्टोरियल में कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। 0 से स्टार्ट होगा 0, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो इसमें आप लोगों को 1 से लेके 7 तक का फैक्टोरियल अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है ना, सपोज 0 फैक्टोरियल तो आप लोगों को पता ही है 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल आप लोगों को पता होना चाहिए 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल भी आप लोगों को पता होना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बताओ? 24 आ जाएगा।
और यहाँ 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 120 आ जाएगा। और 6 फैक्टोरियल आप लोग याद होना चाहिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 720 आ जाएगा। और 7 फैक्टोरियल भी याद होना चाहिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यानी 5040 आ जाएगा। ठीक है ना। इस सब की वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए। सर क्यों याद करना है इसकी वैल्यू, हम निकाल नहीं लेंगे जब आपने बता ही रखा है कि ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बेटा इसकी वैल्यू यदि आप याद कर लेते हो तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें आपकी स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी और 2 मिनट के क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर पाओगे आराम से। और वहीं वहाँ पर बैठ जाओगे निकालने ना तो फैक्टोरियल ही निकालने में आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया। अब देखो n फैक्टोरियल का हम लोग ओपन करेंगे तो मान लो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश डैश 3 to 1 मैंने लास्ट तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन देखो n फैक्टोरियल का ओपन करेंगे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी जितना नीड होगा ना उतना तक ओपन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर बताइए मान लो यहाँ पे 20 दिया फैक्टोरियल और नीचे तुमको यहाँ पे 19 फैक्टोरियल दिया यहाँ पे, तब देखो 20 फैक्टोरियल को ओपन करने की क्या ज़रूरत है 20 इंटू 19 इंटू 18 डैश डैश 1 तक हम लोग डायरेक्ट 20 फैक्टोरियल को 20 और इंटू यहाँ पे 19 फैक्टोरियल लिख लेंगे और यहाँ पे 19 फैक्टोरियल लिख लेंगे और इससे इसको काट देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा 20। हाँ सर ऐसे भी कर लेंगे। तो देखो बेटा जितना नीड होगा ना वहीं तक ओपन करेंगे फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे। इसको कैसे करेंगे देखो 10 फैक्टोरियल है इसको हम लोग छोटा करेंगे, ऐसा छोटा करेंगे कि नीचे किसी न किसी फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। तो नीचे 7 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल को ओपन करें 10 9 8 7 6 1 आएगा। तो 7 फैक्टोरियल नीचे है ना तो इसको 7 तक ही ओपन करेंगे। ऊपर लिखेंगे 10 फैक्टोरियल को हम लोग 7 तक ही ओपन करें। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है ना। डायरेक्ट देखो तो 10 फैक्टोरियल को मैं लिखूँगा यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू 7 आएगा। जैसे यहाँ पे 7 आएगा तो उसको हम 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है। और नीचे 7 फैक्टोरियल है ही अपने पास तो 7 फैक्टोरियल एज इट इज रखो और 3 को लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ से ना अपना ये कट जाएगा, यहाँ से ना 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3 से ये 9 भी कट जाएगा 3 बार में और 3 से ये 8 भी कट जाएगा 4 टाइम्स में। 4 से 12 पे एक 0 लगा देंगे ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। 30 फैक्टोरियल है नीचे 28 फैक्टोरियल है तो 30 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँगा 30 इंटू 29 और यहाँ पे लिख दूँगा 28 फैक्टोरियल और नीचे मेरे पास 28 फैक्टोरियल है इसको इससे कैंसिल कर दूँगा तो मेरा 30 इंटू 29 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 9 3 27 आ जाएगा और 3 2 6 1 7 आ जाएगा। नहीं 3 2 6 होगा 6 2 8 आ जाएगा। ठीक है ना। कर लो इसको अच्छे से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको करते हैं 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल है। ठीक है ना अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो मैं इसको तोड़ के 9 फैक्टोरियल लाने की कोशिश करूँगा। मैं 11 फैक्टोरियल को लिखूँगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को लिखूँगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल कॉमन लूँगा न्यूमरेटर से तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे मुझे बचेगा 110 माइनस 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल और इससे मैं इसको कैंसिल कर दूँगा तो 110 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो आंसर चेक करते हैं। ये रहा आंसर। पहला का आंसर 120, दूसरा का 870 एंड थर्ड का है 100। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लोग बताएंगे इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 फैक्टोरियल यहाँ पे 8 यहाँ पे 9 है तो इसका एलसीएम लेंगे। 8 और 9 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए एलसीएम लेते हैं 8 और 9 फैक्टोरियल का। तो देखिए यहाँ पे x लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है तो उसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे एलसीएम लो तो यहाँ देखो 8 फैक्टोरियल है तो इसको एज इट इज रखो क्योंकि ये 9 फैक्टोरियल है इसको तोड़ते हैं तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख लेते हैं।
एलसीएम कैसे लेते हैं, ये देखो मान लो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम 2 इंटू 3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉमन होगा ना, मान लो यहाँ पे 2 इंटू 3 है और नेक्स्ट है मान लो 3 इंटू 5 है, तो मैं एक 3 कॉमन लिख लूँगा, ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखूँगा, फिर यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ 5 लिखूँगा। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, ठीक है ना। एक मैं बेसिक मेथड बता दिया आपको। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको तो एज इट इज लिख लो x अपॉन 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा अपने पास एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। जब 8 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 अपने को मिलेगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे टोटल डिवाइड हो जाएगा तो +1 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 10 फैक्टोरियल को रहने दो, ऊपर 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग 9 फैक्टोरियल आराम से लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। अब देखो ये 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल आएगा, और ये 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन 10 बचेगा अपने पास, यहाँ बचेगा x अपॉन 10, और यहाँ बचेगा 10 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए 100 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करना है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो देखो 8 7 9 8 7 6 5 दिया, 4 नहीं दिया तो इंटू 4 करूँगा, 3 नहीं दिया इंटू 3 करूँगा, 2 नहीं दिया इंटू 2 करूँगा, 1 नहीं दिया इंटू 1 करूँगा, और नीचे डिवाइड मार दूंगा इसी नंबर से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे सब, अब देखो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 के बाद 9 नहीं है, फिर 10 डायरेक्ट, इसी को तोड़ते हैं। तो 2 को एज इट इज रहते हैं, 4 को तोड़ते हैं 2 इंटू 2, 6 को तोड़ते हैं 2 इंटू 3, 8 को तोड़ते हैं 2 इंटू 4, और 10 को तोड़ते हैं 2 इंटू 5। अब देखो अपन को 5 4 3 2 और एक 1 तो ऑटोमेटिक रहता है, 1 लेके एक फैक्टोरियल बना देंगे। तो देखो इसको किसी को ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको, ये हो जाएगा कितना 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल। अब बच क्या रहा है, 1 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी इंटू बनेगा, बचेगा 2 के पावर 5। दिस इज योर आंसर। चेक देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 के पावर 5 और इंटू 5 फैक्टोरियल। आई होप सबको समझ में आ रहा। हाँ सर समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। हाँ सर लीजिए, ये देखिए एलसीएम आ गया। एलसीएम 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा एलसीएम आ जाता तो वो क्वेश्चन और आप लोगों को मज़ा आता करने में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो महान आदमी हो, आप लोगों को तो कभी भी कोई भी चीज़ सीखने को मिलता है, आप लोग सीख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में तोड़ देते हैं। 7 इंटू इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं हम लोग 7 इंटू 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल में। अब देखो 5 फैक्टोरियल मैंने अभी बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। 5 फैक्टोरियल कॉमन है तो 5 फैक्टोरियल ले लो, और देखो इसमें 6 कॉमन है तो 6 ले लो, और 7 एक्स्ट्रा तो 7 ले लो। तो देखो 5 फैक्टोरियल और 7 और 6 है तो इसको 7 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करिए आंसर, ये रहा 7 फैक्टोरियल आपका करेक्ट आंसर। 7 फैक्टोरियल आपका करेक्ट आंसर। डन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इफ n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 90 इंटू n - 1 फैक्टोरियल देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए
इसमें बड़ा कौन सा, ये सर ये वाला बड़ा है n+1, तो इसको तोड़ेंगे और ये n-1 फैक्टोरियल लाएंगे और उसको कैंसिल करेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा n+1 इंटू n, फिर अब आएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और इक्वल टू 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आ गया n+1 इंटू n इक्वल टू 90। अब देखो या तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो या दूसरा भी तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। इधर वाले नंबर को ऐसे तोड़ो, दो नंबर का प्रोडक्ट ऐसे निकालो जिसमें एक का गैप होना चाहिए, क्योंकि देखो इधर भी एक का ही गैप है, और फिर कंपेयर कर लो। मान लो इसको 9 दे देंगे और इसको 10 दे देंगे तो n की वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 से 9 आ जाएगी, n+1 10, तो n इक्वल टू 9। सो फाइनल n इक्वल टू 9 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए सर। देखिए अपने 9 आंसर आ गया। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी n की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन मैं इसको तोड़ूंगा और n-1 फैक्टोरियल लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको मैं तोड़ता हूँ। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये येलो ले लेता हूँ, ठीक है। इसको तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, n+2 मिलेगा, और फिर यहाँ पे n+1 मिलेगा, फिर n मिलेगा, और यहाँ पे 60 n फैक्टोरियल n मिलेगा, और n-1 फैक्टोरियल भी मिलेगा, ठीक है ना। इसको पहले कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मिलेगा n और n-1 फैक्टोरियल मिलेगा, और इधर n-1 फैक्टोरियल से इसको मैं कैंसिल कर दूँगा, इसको मैं कैंसिल कर दूँगा। तो मुझे इधर मिल रहा है n+2 n+1 और n इज इक्वल टू 60। अब देखो मैंने आपको बताया था या तो इधर क्यूबिक क्वाड्रेटिक बनाओ या तो इसको ऐसे तोड़ो जिसमें 3 नंबर, यहाँ 3 फैक्टर है तो 3 नंबर का फैक्टर होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट 60 आए और उसमें 1 का गैप होना चाहिए। तो चलो तोड़ते हैं। 6 इंटू 10 पहले लिख लेते हैं और 10 को 5 इंटू 2 लिख लेते हैं। अब देखो 3 फैक्टर में तोड़ दिया मैंने, बट यहाँ पे गैप तो 1 का है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गैप है तो ये नहीं चलेगा। तो फिर 6 को तोड़ देते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। अब देखो ये 3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 3 नंबर का प्रोडक्ट मैंने तोड़ दिया जिनमें एक एक का गैप है और इधर भी 1 का ही गैप है। तो ये मेरा n हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो n+2 5 लिखोगे तो n 3 ही आएगा, n+1 इक्वल टू 4 लिखोगे तो n 3 ही आएगा, और n इक्वल टू 3 लिखोगे तो n 3 ही आएगा। आई होप समझ में आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करें। हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो n इक्वल टू 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। प्रूव दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। तो चलो n फैक्टोरियल प्लस 1 है, ठीक है ना, n फैक्टोरियल प्लस 1 है। इसको ओपन करके देखते हैं। n फैक्टोरियल प्लस 1 को ओपन करेंगे तो n मिलेगा, n-1 मिलेगा, n-2 मिलेगा और n-3 मिलेगा। डैश डैश क्या मिलेगा बताओ, 3 2 1 प्लस 1। अब ये कह रहा है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 2 और n के बीच में जो इसको डिवाइड कर सके, ठीक है ना। तो 2 और n के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं। सपोज 2 और n के बीच में कौन सा नंबर ले, 2 से बड़ा और n से छोटा, n-1 लेके देखो। तो क्या n-1 इसको डिवाइड कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए क्या रिमाइंडर 1 मिलेगा। n-2 लेके देखो, इसके बीच में कोई नंबर लेना, 2 से बड़ा 3 लेके देख लो। 2 से बड़ा 3 होता है ना इसके बीच में, हाँ सर होता है 3 लेके देख लो, ये 3 है। तो क्या 3 इसको डिवाइड कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 रिमाइंडर हो गया। हैंस प्रूफ, ठीक है सर। एक एग्जांपल लेके दिखा दीजिए, एग्जांपल लेके कैसे प्रूव करेंगे। चलो मैं क्या करूँगा, 2 और n के बीच में बोला तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू ना 5 ले लेता हूँ, ठीक है। 5 लेके मैं यहाँ पे रखूँगा, तो रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मुझे मिलेगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल प्लस 1, और 5 फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। 1 से लेके 7 तक की वैल्यू लर्न होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, तो 120 आप लोगों को लर्न होगा तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। एक बच्चे पूछ रहा सर कैसा है 120,
देखो बेटा मैं अभी सिस्टमेटिक बताता हूँ। ये हो जाएगा 121। अब देखो इसके बीच में कोई एक नंबर ढूंढो, इसके बीच में 2 और 5 के बीच में। सर 3 होता है और 4 होता है, 3 4 से इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। एक बच्चे ने पूछा सर 5 फैक्टोरियल 120 कैसे होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। चलो बेटा देखो 5 फैक्टोरियल के मैं 120 बता रहा हूँ। देखो 5 फैक्टोरियल कैसे होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। ठीक है, तो ये 120 आ गया। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा इसका आंसर, ये प्रूव डेट था इसलिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यदि सॉल्व करने वाला होगा उसमें आंसर आएगा। ये बोल रहा प्रूव डेट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू ये हम लोग को प्रूव करना। ये होता भी NCR का फॉर्मूला होता है, आगे चल के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए होले होले नॉलेज को बढ़ाना है और IIT लेवल तक अपना नॉलेज गेन करना। ठीक है, तो चलो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा ना जुगाड़ लगाना पड़ता है। n लिख लेते हैं, n माइनस 1 लिख लेते हैं, n माइनस 2 लिख लेते हैं, n माइनस 3 लिख लेते हैं, डैश डैश n माइनस r प्लस 1। इसके बाद ना मैं n माइनस r फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस r फैक्टोरियल से। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ऊपर वाला ना n फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे वाला जो है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, हैंस पार्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी LHS को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चलो कलर को चेंज कर लेते हैं, दोनों साइड से एक ही चल रहा है क्या भाई? चलो देखो अब वाइट चलेगा। ठीक है, इससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं ऊपर वाला n फैक्टोरियल को तोड़ूंगा, ठीक है ना। n फैक्टोरियल को मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा n फैक्टोरियल को मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश n माइनस r प्लस 1 मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा n माइनस r। ठीक है ना, इसको इरेज करके अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूँ इरेज और इसको लिख लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, इसको इरेज करके मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ देखो n फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँगा तो मुझे मिलेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश डैश n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r। ठीक है, n फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये होगा फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया n माइनस r, यहाँ पे है n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया। देखिए राइट हैंड साइड से LHS। एक बच्चे ने बोला सर ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कैसे लिख दिया यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल। देखो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे यहाँ पर 30 फैक्टोरियल है और नीचे 28 फैक्टोरियल है, तो मैं 30 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा तो 30 इंटू 29 लिखूँगा और यहाँ पे 28, यानी ये देखो उससे एक पहले वाला यहाँ पर 29 आएगा, इसके जस्ट बाद फैक्टोरियल में आता है। ये देखो इससे जस्ट पहले वाला टर्म है, ठीक है ना, n माइनस r प्लस 1 जस्ट पहले वाला टर्म है, इसके जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले वाला देखो ये है, इससे जस्ट पहले वाला ये है, इससे जस्ट पहले वाला ये है। ठीक है, तो इस तरह से ओपन करेंगे। क्यों ऐसा सर 28 तक ही क्यों ओपन किया? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर 28 है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, उसको आप लोग अच्छे से देखें, बार बार देखें, कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर नहीं दिया बिकॉज ये प्रूफ डेट था, इसीलिए आंसर नहीं दिया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को हम लोगों को ये प्रूफ करना, ठीक है। तो चलिए मैं 2n फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ और ये प्रूफ करके लाता हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलेंगे और इस फॉर्मूले को आप लोगों को लर्न भी करना है। ये होता भी है, ठीक है ना, ये पूरा होता है, इसको लर्न करना, अच्छे से लर्न करना, ठीक है। तो चलो मैं 2n फैक्टोरियल को कैसे ओपन करूँगा आप लोग बताओ। देखो 2n फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँगा तो 2n मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2n माइनस 1 मिलेगा, फिर 2n माइनस 2 मिलेगा, फिर 2n माइनस 3 मिलेगा, फिर डैश 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 क्या मिलेगा n मिलेगा ना n, हाँ सर। फिर मिलेगा n माइनस 1, फिर मिलेगा n माइनस 2, फिर डैश डैश 3 2 1, यानी इसको मैंने ओपन कर दिया 2n फैक्टोरियल को, ठीक है। अपॉन नीचे क्या मिलेगा सर, नीचे जो है ना वो रख लो एज इट इज़ n फैक्टोरियल। एक्चुअली यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं होगा, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा। इसको आप लोग कॉपी कर लें क्योंकि यहाँ पे ये टाइपिंग करने वाले ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लें क्योंकि इतना नॉलेज तो आप लोगों के पास है ही, क्योंकि दिन रात हम लोग कराते हैं ना, तो हम लोग का आइडिया है n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल करता है, तो यही आता है, ठीक है ना। चलो एक बात मुझे बताओ आप लोग, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसको तो हम लोग n फैक्टोरियल बोल सकते हैं, तो उससे एक n फैक्टोरियल उड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ना एक n फैक्टोरियल को उड़ा देते हैं, बचेगा एक n फैक्टोरियल और ये बचेगा, ठीक है। तो इसमें से अब देखो यहाँ पे एक गेम खेलते हैं हम लोग। गेम क्या खेलते हैं, ये 2n है, ये 2n माइनस 2 है, फिर 2n माइनस 4 आया होगा ना, यस या नो, हाँ सर आया होगा। उससे ना मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, 2 2 2 डैश डैश, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे n मिलेगा, और देखो यहाँ से कॉमन किया तो ये n माइनस 1 मिला होगा। नेक्स्ट आगे से हम लोगों ने कॉमन किया होगा तो मिला होगा n माइनस 2 डैश 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 डैश, यहाँ पे 2 1 ऐसे मिला होगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या बच्चा क्या होगा, देखो ये बच्चा होगा n माइनस 1 n माइनस 3, ये सब बच्चा होगा अपने पास, क्योंकि हम लोगों ने इवन वाले में से 2 2 बाहर निकाला, एक इससे निकाला सो ऑन। अब देखो जो बच्चा होगा उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बच्चा होगा, देखो 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डैश डैश 3 1, ये बच्चा होगा, ऑड वाला टर्म बच्चा होगा, ठीक है। और नीचे भी अपने पास है, नीचे क्या है सर, नीचे n फैक्टोरियल है, क्योंकि एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल अपना कैंसिल हो गया था। अब देखो अब हम लोग ने क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है n फैक्टोरियल, हाँ सर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 2 2 2 2 n टाइम्स आया था, क्योंकि देखो 2n से लिया था मैंने, 2n माइनस 2 से लिया था, 2n माइनस 4 से लिया था, सो ऑन। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 के पावर n, ये लिख दूंगा 2 के पावर n, और वो देखो ये ऑड टर्म बचेगा 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, ये लास्ट टर्म, ये हो गया। हेंस प्रूव दिस इज इक्वल टू RHS हेंस पार्टी, ठीक है ना, हेंस पार्टी, ये आप लोगों का प्रूव हो गया। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी भी टाइप का थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग बताओ, नहीं है आगे चले, हाँ सर आगे चलिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, इसका आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रूव डेट था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये प्रूव करना, प्रूव डेट n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल से, ठीक है, और n फैक्टोरियल इंटू n के पावर n से, और ये लेस देन होगा 2n फैक्टोरियल से, ठीक है ना। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो एक आप काम करना, n की वैल्यू पुट करके भी प्रूव कर सकते हो, और n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। एक बार प्रूव करके आप देख सकते हो। मान लो n की वैल्यू मैं ले लिया 2, अब 2 डालते हैं एवरीवेयर, ठीक है ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 डालते हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2 के पावर 2 हो गया, और ये लेस देन ये 4 फैक्टोरियल हो गया। सॉल्व करके देखते हैं 2 फैक्टोरियल क्या मिलेगा आप लोगों को, सर 2 ही मिलेगा।
तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 4 फैक्टोरियल 24 होता है सर, तो यहाँ पर 24 हो गया। दिख गया ना, 8 बड़ा होता है 4 से और 24 बड़ा होता है 8 से। इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं। सिस्टमेटिक करेंगे तो कैसे करेंगे सर? सिस्टमेटिक भी कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे ना तो हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड मार देंगे, इससे दोनों साइड डिवाइड मार देंगे, ठीक है। तो जैसे अभी ये प्रूव किया था हम लोगों ने, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल क्या होता था? 2 के पावर n और 1 3 डैश डैश 2n माइनस 1, तो उससे ये हो जाएगा। और इससे डिवाइड मारेंगे, एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल कट जाएगा, n के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बचेगा, तो उससे ये छोटा ही होगा, ठीक है। इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जेईई मेंस में ऐसा नहीं पूछेगा कि प्रूव दैट दिस, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट ये सब चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इसमें हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है ना, कि किसी भी क्वेश्चन को कब मल्टीप्लाई करेंगे उसके कंडीशन को। और दूसरा हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है ना, एडिशन ये देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ कब मल्टीप्लाई करेंगे कब एडिशन करेंगे, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखो, मान लो किसी भी काम को, किसी भी, मान लो ए से बी और बी से सी, मान लो ए से बी काम करने का तरीका अपने पास एम है, माने ए से बी तक जाने का अपने पास तरीका एम है, और बी से सी तक जाने का तरीका एन है, मान लो वे, यानी ए से बी तक जाने का वे एम है अपने पास, और बी से सी तक जाने का अपने पास एन वे है। तो हम लोग, कोई इंसान ए से सी तक जाएगा तो पहले क्या करेगा? वो ए से बी जाएगा एम वे से, और फिर बी से सी जाएगा। तो ए से बी गया तो अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग इंटू लिखेंगे, इंटू एम, यानी ए से बी और बी से सी जाने का अपने पास टोटल रास्ते हैं m इंटू एन, यानी ये तरीका टोटल निकल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा, अभी इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा एडिशन में क्या होता है, मान लो एडिशन में मान लो यहाँ पे ए से बी जाने के अपने पास 3 रास्ते हैं मान लो, और बी से सी जाने के मान लो 4 रास्ते हैं अपने पास। तो कोई इंसान इस रास्ते को चूज किया, इस रास्ते को, और इसमें से किसी एक को चूज कर लिया, तो यानी यहाँ से जाने का एक रास्ता इसको चूज किया और यहाँ से किसी एक को चूज कर लिया, तो यानी 4 तरीके, और अपना वो काम को कंप्लीट कर दिया, यानी ए से सी तक चला गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस रास्ते का चूज किया हो और इधर से कोई एक रास्ता ले लिया हो, तो अगेन 4 तरीके मिल गए अपने पास, ठीक है। या ऐसा भी तो हुआ हो, वो इस रास्ते को चूज किया हो और इसमें से कोई सा एक रास्ते ले लिया हो, अगेन 4 तरीके मिल जाएगा। तो इसमें एडिशन होता है। एडिशन कब होता है? यदि हम किसी काम को कर दिया और उस काम को करने का और भी तरीके हैं तो हम लोग एडिशन करते हैं। और मान लो यहाँ से यहाँ तक गए तो ये मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ एम वैसे, इसको भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने के 3 तरीके हैं, यहाँ से 4, तो कोई यहाँ से सी तक जाएगा तो वो पहले 3 तरीके को कवर करेगा, इनटू यहाँ से यहाँ जाएगा तो 4 वे को कवर करेगा, यानी टोटल अपने पास 12 वे मिल जाएंगे। इसको भी ऐड करोगे तो वही आएगा, 4 + 4 8, 8 + 4 12। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से करते हैं हम लोग, क्योंकि यही अपना बेस है, मास्टर कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसको मास्टर कंसेप्ट बोलते हैं, ये मास्टर कंसेप्ट 2 है। यदि इसको आप अच्छे से कवर करेंगे ना, जितना मास्टर कंसेप्ट है, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। मास्टर कंसेप्ट का मतलब होता है एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स। किसी क्लास में अपने पास यहाँ पे 15 बॉयज़ दे रखा है और 12 गर्ल्स दे रखी है। द टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर अ फंक्शन। यानी टीचर चाहता है, एक लड़का एक लड़की को चूज करना चाहता है टीचर, क्लास में जो फंक्शन हो रहा है ना उसके लिए, ठीक है ना। इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन। टीचर कितने तरीके से सिलेक्शन बना सकता है। अब देखो 15 बॉयज़ है, 15 बॉयज़ में से किसी एक बॉयज़ को लेने के 15 तरीके हुए हैं,
अब देखो क्या 15 तरीके से बॉयज़ को ले लिया तो क्या अपना काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो ना एक लड़का और एक लड़की को चाहता है, एक गर्ल्स और एक बॉयज़ को चाहता है, क्योंकि गर्ल्स गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगी और बॉयज़ बॉयज़ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वो चाहता है कम से कम 2 हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव या फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला, एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। तो देखो 15 बॉयज़ थे तो हम किसी एक बॉयज़ को लेने के अपने पास 15 तरीके हैं, राम श्याम सीता, राम श्याम, ठीक है ना, रमेश, किसी को ले सकते हैं। अब गर्ल्स 12 है तो 12 गर्ल्स में से किसी एक गर्ल्स को लेने का 12 तरीका, सीता, रीता, गीता, सीता, मीता, किसी को ले सकते हैं। तो इंटू यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग 12। अब जाकर अपना काम कंप्लीट हो गया और ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एडिशन वाला है, थ्योरी मैंने आप लोगों को समझा दिया, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखो इन अ क्लास देयर आर 12 बॉयज़, बॉयज़ कितने सर 12 है, ठीक है ना, बॉयज़ कितने अपने पास 12, ठीक है, एंड 9 गर्ल्स है, ठीक है ना। द टीचर वांट टू सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल, यानी टीचर या तो एक लड़का सेलेक्ट करना चाहता है या तो एक लड़की सेलेक्ट करना चाहता है। रिप्रेजेंटिंग इन हाउ मेनी वेज कैन टीचर मेक द सिलेक्शन, यानी देखो टोटल अपने पास 16 बॉयज़ है और 9 गर्ल्स है, बट उसमें से केवल एक या तो लड़का या तो लड़की सेलेक्ट करना है। तो देखो 16 बॉयज़ है अपने पास, तो इसमें से एक बॉयज़ को सिलेक्ट करने का 16 तरीका हो गया। यानी बॉयज़ को टीचर ने सेलेक्ट किया और बोला कि ठीक है तुम ही क्लास को रिप्रेजेंट करो, लड़का लड़की को दोनों को तुम ही मैनेज करो, यानी फंक्शन का तुम ही मैनेज करो। ऐसा भी तो हो सकता है यार, टीचर केवल गर्ल्स, किसी एक गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर ले और बोले यार तुम ही मैनेज करो, बॉयज़ पे भी तुम ही कंट्रोल करो और गर्ल्स को भी तुम ही कंट्रोल करो। तो देखो इस काम से भी अपना फंक्शन, यानी अपना फंक्शन या क्लास मैनेज हो रहा है, और या तो एक लड़की को सिलेक्ट कर लिया तब भी तो वो क्लास को मैनेज कर लेगी और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 16 + 9, यानी देखो इस सिलेक्शन 60 या तो 16 तरीके से करेंगे या तो 9 तरीके से करेंगे। तो देखो इससे भी अपना काम कंप्लीट हो रहा है और इससे भी अपना काम कंप्लीट हो रहा है। तो उस काम को करने का एक तो बॉयज़ को सिलेक्ट कर लो या तो केवल गर्ल्स को सिलेक्ट कर लो। तो 2 अपने पास वे था, या तो बॉयज़ ले लो या तो गर्ल्स, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे बताओ, 25 आ जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा। हाँ सर मज़ा आ रहा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 3 एंट्रेंस डोर एंड 2 एग्जिट डोर, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वे कैन अ पर्सन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट। अब देखो इन सिनेमा हॉल बोला देयर आर 3 एंट्रेंस डोर, यानी सिनेमा हॉल यहाँ बना लेते हैं हम लोग एक। देखो ये मैं सिनेमा हॉल बना लेता हूँ, 3 एंट्रेंस डोर है एंड 2 एग्जिस्ट है, यानी 5 बनाना है टोटल, ठीक है ना। तो ये और ये देखो ये मूवी थिएटर ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे स्क्रीन है और एक ये डोर है अपने पास, इसको इरेज कर देंगे तो उससे डोर बन जाएगा। एक डोर ये बना लेते हैं, एक डोर ये, 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब देखो ये एंट्रेंस है और यहाँ पे 2 एग्जिस्ट है। कितने एंट्रेंस है? 3 एंट्रेंस डोर है, यानी ये एंट्रेंस डोर 1 2 ये 3 है, ठीक है। और एग्जिस्ट डोर कितने हैं यहाँ पे? एंट्रेंस डोर को इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे मैंने ये बना लिया, अपना सिनेमा हॉल बना लिया। एंट्रेंस डोर को हम लिख देते हैं I1 I2, ठीक है ना, I3, ठीक है ना। और एग्जिस्ट डोर को लिख देता हूँ E1 और E2, ठीक है ना। ये है एग्जिस्ट डोर। अब देखो एंट्रेंस डोर और एग्जिस्ट, इन हाउ मेनी वे कैन अ पर्सन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट। अब देखो उसके घुसने कितने तरीके हैं? 3, यानी या तो इससे एंट्री लेगा, या तो इससे एंट्री लेगा, या तो इससे एंट्री लेगा। तो घुसने के 3 तरीके हैं। अब देखो केवल घुस गया इससे थोड़ा ना उसके आंसर कंप्लीट होगा, उसको बाहर निकलना भी है। केवल हॉल के अंदर घुस जाना और मूवी देखना, उसी में रहना, ये अपना मूवी देखना कंप्लीट नहीं होता, उससे बाहर भी निकलना होता। तो बाहर निकलने कितने तरीके? 2 ही हैं, 3 × 2, यानी इंटू करें, प्लस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो अंदर जाने से अपना काम कंप्लीट नहीं होता है,
यदि हो जाता तो मैं प्लस लिखता, अंदर जाके बाहर निकलेंगे देन आफ्टर अपना काम कंप्लीट होगा। तो ये 6 तरीके हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। देखो आंसर आ गया अपना 6, ठीक है ना, इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पर्सन इंटर रेलवे कैरेज, ठीक है ना, वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट है, ठीक है ना। यानी देखो 3 पर्सन तो इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, रेलवे कैरेज में, यानी बोगी बोल सकते हो उसको। रेलवे कैरेज में 3 पर्सन इंटर कर रहे हैं और सीट कितना है, अपने पास 5 सीट है वहाँ पे, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्फ। अब एग्जामिनर कह रहा है कि वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। अब देखो पर्सन तो 3 ही है बट सीट 5 है, तो 1 2 3 4 5 सीट बना लिया। पर्सन 3 ही है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पर्सन 1, यहाँ पे लेता हूँ पर्सन 2, यहाँ पे लेता हूँ पर्सन 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट पर्सन को बैठने के लिए कितने सीट अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट पर्सन इंटर किया ट्रेन बोगी में, उसको कितना सीट खाली मिलेगा, सर 5 मिलेगा। तो फर्स्ट पर्सन के बैठने के ना 5 तरीके हैं अपने पास। अब ये जाके क्या करेगा, किसी एक सीट पे बैठ जाएगा, ठीक है ना, P1। अब ये सेकंड पर्सन इंटर करेगा ट्रेन बोगी में, तो कितने सीट उसको दिखेगा, 1 2 3 4। तो इसको इंटर करने का 4 तरीके है, यानी इसको सीट पे बैठने का 4 तरीके है। अब ये किसी पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना, किसी सीट पे बैठ जाएगा। अब ये जैसे P3 इंटर करेगा तो उसको 1 2 3 बोगी 3 सीट मिलेगा। जैसे बोगी में एंट्री करेगा तो ये 3 तरीके से बैठेगा, या तो इस पे बैठ सकता है, या तो इस पे, या तो इस पे, किसी बैठ सकता है, ठीक है ना। अब देखो जब तीनों बैठ जाएंगे तभी अपना काम कंप्लीट होगा, तो इसीलिए इन 2 करेंगे, ठीक है ना। केवल इसके बैठने से अपना काम कंप्लीट हो जाता है तो हम प्लस करते हैं। जब तक तीनों नहीं बैठ पाएंगे तब तक अपना काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20 एंड 23 जा, ठीक है ना, कितना आएगा बताओ सर, 60 आएगा। चलो आंसर चेक करते हैं। ये रहा आंसर अपने स्क्रीन पे, डन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लैग ऑफ न्यूली फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म इज इन द फॉर्म दिस। ये फ्लैग इस टाइप का बनाना है, यानी यहाँ पे एक फ्लैग होना चाहिए कि यहाँ पे, यहाँ पे ऑफ 3 ब्लॉक्स ईच ऑफ द कलर डिफरेंटली, ठीक है ना। इफ देयर आर 6 डिफरेंट, देखो अपने पास ना 6 डिफरेंट कलर्स दे रखा, 6 डिफरेंट कलर्स दे रखा। तो एक बात बताओ, 6 दे रखा कलर्स, मान लो यहाँ पे ले लो रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक और क्या लोगे ब्लैक। कितना हुआ, 2 2 4 2 6 हो गया। अब बता इस सीट को, इस जगह को भरने कितने तरीके हैं, इस जगह को भरने कितने तरीके अपने पास, इस जगह को भरने कितने तरीके हैं सर, इस जगह को भरने का 6 तरीके, यानी इस 6 में से कोई एक जा सकता है। हाँ सर, जैसे मान लो यहाँ बॉक्स बना लेते हैं 1 और ये 2 और ये 3। अब बता इस बॉक्स को भरने कितने तरीके, सर 6 है। अब देखो 6 में से कोई एक चला जाएगा, बचेंगे कितने, 5। तो ये 5 तरीके से भरा जाएगा, और ये सर ये 4 तरीके से भरा जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 × 5 × 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पे, 120 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखो कह रहा देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड पटना। देखो दिल्ली से पटना जाने के लिए अपने पास कितने रूट है, दिल्ली से पटना जाने का सर 4 रूट है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन अ मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना एंड रिटर्न इफ फॉर रिटर्निंग। ये कंडीशन दे रखा 3, ठीक है ना, इस कंडीशन को फुलफिल करना। पहला कंडीशन बोल रहा है, देखो दिल्ली से पटना जाने का उसके पास, दिल्ली से पटना जाने के उसके पास कितने रास्ते, 4 रूट है, ठीक है ना, 4 रूट है दिल्ली से पटना जाने के लिए, ठीक है। अब देखो एनी ऑफ द रूट इज टेकन, वो जा रहा है किसी भी रूट से जा सकता है, ठीक है, एनी ऑफ रूट टू टेकन, ठीक है ना, दिल्ली से पटना जा रहा है। तो देखो दिल्ली से पटना जाने के 4 तरीके हैं, रिटर्न भी आना है उसको। देखो जब तक रिटर्न नहीं आएगा ना उसका जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो दिल्ली से पटना जाएगा 4 तरीके से, कोई सा रास्ता चूज कर लेगा, ये या ये या ये या ये,
और पटना से दिल्ली भी आएगा ना, 4 तरीके से आएगा, या तो इससे आएगा, या तो इससे, या तो इससे, या तो इससे, ठीक है। तो उससे रिटर्न आने के भी 4 तरीके हैं, तो यानी टोटल 16 वे हो जाएंगे उसको जाने के और फिर आने के, ठीक है ना। अब देखो इसमें किसी भी रूट को ले सकता था, जिस रूट से जा सकता था उस रूट से आ भी सकता था, तो इसीलिए 4 × 4 लिखा गया। अब सेम रूट इज टेकन, जिस रूट से जाएगा उसी रूट से आएगा। अब देखो तो जाने के तो 4 तरीके हैं उसके पास, ठीक है ना, जाने के तो 4 तरीके हैं, लेकिन मान लो वो इस रूट से गया, ठीक है, तो आएगा उसी रूट से, तो आने का ना उसके पास एक ही वे है, ठीक है ना, जिस रूट से जाएगा उसी रूट से आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। डन। द सेम रूट इज नॉट टेकन, देखो जाने के तो 4 रास्ते हैं उसके पास, ठीक है ना, जाने के तो 4 रास्ते हैं उसके पास, लेकिन वो बोल रहा सेम रूट टेकन नहीं, जब आएगा ना तो एक रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जाएगा तो इससे, बट रिटर्न इससे नहीं आ सकता, इससे आएगा नहीं तो इससे आएगा, तो आने के 3 रास्ते हैं, तो 4 × 3 = 12। ये हो जाएंगे अपना टोटल इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक करते हैं। देखिए पहला का 16, दूसरे का 4 एंड तीसरे का 12। आई होप सबको समझ में आ रहा। हाँ सर आ रहा है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन if the first 3 questions have 5 choice, first 3 questions have 5 choice, ठीक है ना, each, and the next 3 have 4 choice, ठीक है। देखो फर्स्ट 3 के पास 5 चॉइस है और नेक्स्ट 3 के पास 4 चॉइस है, तो मैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस बना लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेता हूँ 4 एंड नेक्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 6। इसके पास कितने चॉइस है? फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 5 चॉइस, यानी इसके पास 5 चॉइस है। 5 का मतलब होगा A, B, C, D, E, यानी इतने ऑप्शन है इसके ऑप्शन टिक करने का। सेम इसके पास 5 चॉइस है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, A, B, C, D और ये ई ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके पास 5 चॉइस, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, A, B, C, D, E, इसके पास 4 चॉइस है। एंड द नेक्स्ट 3 हैव 4 चॉइस, इसके पास 4 चॉइस है, तो इसके 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे ले लेते हैं A, B, C, D, A, B, C, D, यहाँ पे लेते हैं A, B, C, D, ठीक है ना, 4 चॉइस है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने कितने तरीके हैं अपने पास। या तो मैं ए ऑप्शन को टिक करूंगा, या तो बी को करूंगा, या तो सी को करूंगा, या तो डी को करूंगा, या तो ई को करूंगा। तो टोटल मुझे ना 5 तरीके हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का इनटू। अब देखो मैं एग्जाम हॉल में गया, मुझे 6 क्वेश्चन मिला, तो क्या मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो क्या मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, पेपर कंप्लीट हो गया? नहीं सर, जब तक हम पूरे 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? सर 5 है, इनटू इसको अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? सर 5 है। इसको अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? सर 4 है। या तो इसको करोगे, या तो इसको करोगे, या तो इसको, या तो इसको, तो टोटल 4 ही तरीके हैं। फिर नेक्स्ट वाले को भी 4 है, फिर इसको भी 4 है। तो आंसर हो जाएगा अपना 5 के पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 3। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। चेक इट। सर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। करके दिखा दूँ। देखो 1 5 को 1 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। इसको करोगे तो अगेन 20 आएगा, इसको करोगे तो अगेन 20 आएगा, 3 0 आ गया। और 2 को तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, चलो अटेम्प्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसको आप लोग बताइए कैसे करेंगे इसको अटेम्प्ट। 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिवन, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। देखो तुमको यहाँ 4 फ्लैग दिया है, बट तुमको 2 फ्लैग एक दूसरे के नीचे यूज करके सिग्नल बनाना है। तो कितने तरीके से बनाओगे, एग्जामिनर पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं 2 यहाँ पे बॉक्स बना दूंगा, एक तो फ्लैग यहाँ रखूंगा, एक यहाँ, ठीक है ना।
ये मेरा फ्लैग बनेगा, ठीक है ना। बचपन में बनाते थे ना ऐसे हम लोग। अब देखो 4 फ्लैग दिया अपने पास, 4 फ्लैग डिफरेंट कलर के दिया, तो इसको भरने कितने तरीके, सर 4 है, और इसको भरने कितने तरीके, सर 3 है, ठीक है ना। और कुछ तो नहीं बोल रहा। अब देखो फ्लैग सर रिपीट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम रेड डाल दोगे और यहाँ पे रेड डाल दोगे तो 2 डिफरेंट कलर का सिग्नल नहीं बन जाएगा, रेड रेड तुमको एक ही जैसे दिखेगा। तो अपना आंसर क्या होगा सर, 4 × 3, यानी अपना आंसर 12 हो जाएगा। कॉपी करिए इसको। चलिए आंसर चेक करते हैं। सर आंसर दिखाइए। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। आई होप समझ में आ रहा है आप सबको। हाँ सर आ रहा है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मज़ा भी आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं तो। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। देखो 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग निकले या ना निकले, ठीक है ना। कैसे ABCDEFGHS इस टाइप करके। विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड नोज। देखो नोज लेटर है, इसको यूज करके हम लोग 4 लेटर का वर्ड बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग। देखो नोज का एक मीनिंग आता है नाक। अब इसी को हमने लिख दे SOEN, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। क्या है बताओ, सोएन, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो ये भी एक वर्ड है, चाहे इसका मीनिंग निकले या ना निकले, यही करना चाहता है। द रिपीटेशन ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड बनाना, और यहाँ पे 4 ही लेटर दिया, दिख रहा ना, तो यानी पूरे को यूज करना। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4। अब बताइए इसको भरने कितने तरीके, सर 4, चारों में से किसी को रख देंगे। इसको भरने कितने तरीके, सर 3। इसको भरने कितने तरीके, सर 2। इसको भरने कितने तरीके, सर 1। यानी सर ये 4 फैक्टोरियल जैसा दिख रहा है, और आपने 4 फैक्टोरियल के वैल्यू याद करवा दिया है। कितना याद करवाया बताओ, 24 सर। सो 24 आंसर। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा था रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउ, यानी रिपीटेशन अलाउ है। तो चलो 1 2 3 4 रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है ना। रिपीटेशन अलाउ है तो इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4। सर कैसे, एक लेटर बना के दिखाइए। सपोज मैं इधर एन डाल दिया, इधर भी एन डाल दिया, इधर भी एन डाल दिया, इधर भी एन डाल दिया, क्या दिक्कत है बताओ। NNN, ये भी एक लेटर बन जाएगा जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा। NNN ऐसे बोल देना तुम लोग। तो ये 4 के पावर कितना आ जाएगा, 4। सर आंसर दिखाइए, आंसर सही है कि नहीं है। चलो देखते हैं आंसर। ये देखो पहला का 24, और ये 4 के पावर 4 256 होता है। एम आई करेक्ट? यस सर, आप ऑलवेज करेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको बताओ, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल दिया तो बचपन से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं सर, 26 होते हैं सर, 26। चलो तो आज हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे जो बचपन में हम लोगों ने 26 लर्न किए थे। जैसे 1 कितने डिजिट के बनाना है, 3 डिजिट के बनाना, 3 डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट लेटर, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, नहीं रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 1 2 3। अब बताओ 26 टोटल लेटर है तुम्हारे पास, इसको भरने कितने तरीके सर, 26। इसको भरने का सर 25, इसको भरने का सर 24। इस सबको क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा आंसर, आपके स्क्रीन पर बड़ा नंबर आएगा, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। सर 20 लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा एक बार बताइए। देखो 25 को मल्टीप्लाई करो इससे तो आ ही गया ना 20, 25 4 100, ठीक है ना, फिर आए कर लेना तुम लोग अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, ठीक है ना, इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। 100 and 1000 के बीच में नंबर बताना। तो कितने डिजिट के बना, 1 2 3 ही डिजिट के बनेगी, 3 से ज़्यादा की नहीं बन सकती है। तो देखो कौन कौन सा डिजिट रखेंगे सर, देखो एक 0 रखेंगे, एक 1 रखेंगे, एक 2 रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे, 6 भी रखेंगे, 7 8 9, यही सब डिजिट यूज़ करके हम लोग को बनाना। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, क्या इस फर्स्ट डिजिट पे हम लोग 0 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते सर, इधर से ही कोई ना कोई डिजिट को रखनी पड़ेगी।
तो फर्स्ट डिजिट को भरने के कितने तरीके होंगे सर? 9 होंगे। इसमें से कोई एक डिजिट निकल जाएगा तो बचेंगे ये 8 और ये 0 भी शामिल हो जाएगा, तो इसको भी भरने के 9 तरीके हो जाएंगे। फिर कोई एक निकल जाएगा तो बचेंगे 8, तो इसको भरने के 8 तरीके हो जाएंगे। और इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो अपना आ जाएगा फाइनल आंसर। चलो चेक करते हैं आंसर। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यदि कोई डाउट आएगा तो आप लोग बताना, मैं उसको रिकरेक्ट कर दूंगा। हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म? 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म। 9 डिजिट का नंबर बनाना है। अगेन वही काम करने जा रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट का नंबर बनाएंगे। किसको किसको यूज़ करेंगे? एक तो 0 यूज़ करेंगे, एक 1 करेंगे, एक 2 करेंगे, एक 3 करेंगे, एक 4 5 6 7 8 9, इसी को यूज़ करके बनाना। अब बताओ पहला डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? 0 रख नहीं सकते, इन्हीं में से किसी न किसी को रखना पड़ेगा। हाँ सर, 9 तरीके होंगे और डिफरेंट ही बनाना है, रिपीटिशन नॉट अलाउ। फिर एक कोई निकल जाएगा मान लो, तो ये बचेंगे 8 और उसमें एक 0 इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएंगे 9। तो इसको भरने का तरीका 9 8 7 हो जाएगा 6 5 4 3 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये सब तुम लोग कर ही लोगे, क्योंकि इतना तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि तुम लोग हो रैंकर IITian। आप लोगों के नॉलेज पे मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए ये रहा इतना बड़ा डिजिट आंसर। आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000, ठीक है ना, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट? इन डिजिट को यूज करके बनाना, ठीक है ना। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, तो डिजिट कितने हैं? 2 2 4 6 डिजिट है और 3 डिजिट का ही बनाना, 1 2 3। तब बताओ इसको रखने कितने तरीका? 6, इसको कितने? 5 और इसको कितने? बताओ 3 डिजिट के बनाएंगे या 4 डिजिट के बनाएंगे? सर 4 डिजिट के बनाना पड़ेगा। तो चलो एक और ले लेते हैं। तो इसको रखने की तरीका 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आंसर आ जाए। कितना आएगा? ये हो जाएगा 20 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 36, 360 आंसर आना चाहिए। चलो स्क्रीन पर देखते हैं। ये रहा 60 ही आ रहा है, ऐसा क्यों? 2 ही डिजिट के बनेगा क्या? 4 डिजिट के नहीं बन सकता? देखते हैं। यदि यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे मान लो मैं 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, 4 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये 2345। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3 डिजिट की कैसे बनेगा ये बताओ। यहाँ मान लो 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 है, तो 234 ही तो बनेगा। तो इसके बीच में कैसे आएगा? तो ये 4 डिजिट का ही बनेगा। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। देखते कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है अपने पास, ठीक है ना। 6 डिजिट है अपने पास, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में ही बनाना है, ठीक है ना। लेकिन ये भी कंडीशन है, मान लो यहाँ पे हम लोग 4 रख दिया और यहाँ मान लो 1, यहाँ मान लो 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ 5, ये तो 4000 हो जाएगा ना, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे झोल है, पहले कंडीशन को हम लोग को पूरा करना पड़ेगा, देन आफ्टर आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ इरेज और फिर इसको अच्छे से सोचते हैं हम लोग। 1 2 3 4 बनाना तो 4 ही डिजिट का। अब देखो 2000 से लेकर 3000 के बीच में ही बनाना, ठीक है ना। तो इसको भरने का तरीका हमको लगता है 2 और 3 ही आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता। इसको भरने का एक ही तरीका होगा, केवल 2 ही आ सकता है, क्योंकि देखो 3 भी आ जाएगा तो ये 3000 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भी रख दिया, यहाँ पर 2, यहाँ 5 6 कुछ भी रख देगा, 3000 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 3 भी नहीं रख सकता, यहाँ पर आएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रखेंगे 2, अब कर देते हैं इसको इरेज, इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है।
इसको कर देते हैं इरेज। अब देखो इसको भरने के एक ही तरीका होगा अपने पास, इसको भरने के एक ही तरीका होगा, और इसको भरने के कितने तरीके होंगे। देखो एक 2 निकल गया अपने पास, 1 2 3 4 5, तो इसको भरने का तरीका 5 होगा, और इसको भरने का तरीका 4 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। और इसको भरने का तरीका कितना होगा सर, 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 20, 23 जा 60, 61 जा 60, 60 आंसर आ जाएगा। यानी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, और इसको बच्चे ज़्यादा मिस कर देते हैं, कंसेप्ट को डायरेक्ट भर देते हैं, तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा सोचना अच्छे से। चलो ये रहा 60 अपना आंसर, ठीक है। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको बताइए हाउ मैनी थ्री डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 3 डिजिट ऑड नंबर। अब बता ऑड नंबर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑड होना चाहिए, यस या नो। हाँ सर, लास्ट डिजिट ऑड होगा तभी ऑड नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इवन नंबर बनाने के लिए क्या होता है सर, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए तो इवन नंबर बनेगा। चलो देखते हैं, डिजिट 1 2 3 4 5 6 यूज़ करना है। इसको यूज़ करके हम लोग को 3 डिजिट ऑड नंबर बनाना आता है। 1 2 3, पहले 3 नंबर लाइन खींच लेते हैं। अब देखो द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउ, पहला कंडीशन है रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है, और दूसरा कंडीशन 1 2 3 द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउ, यानी इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है, ठीक है। तो चलिए और डिजिट बनाना है, तो पहले लास्ट डिजिट को भरने की कोशिश करते हैं। अब देखो लास्ट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। लास्ट डिजिट भरने का 3 ही तरीके हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर, लास्ट डिजिट भरने का अपने पास 3 ही तरीके हैं। अब देखो इसको भरने के कितने तरीके हैं, कोई एक डिजिट मान लो यहाँ से निकल गया, तो 1 2 3 4 5, इसको भरने का तरीका 5, और फिर इसको भरने का तरीका 4, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 23 जा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 60। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब चलो रिपीटिशन अलाउ है, तो इसको भरने का तो 3 ही तरीके हो गए। अलाउ है तो यहाँ पर 6 डिजिट है, तो इसको भरने का तरीका 6, इसको भरने का तरीका 6, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 से कितना होता है 36, यानी ये हो जाएगा 36 × 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 हो जाएगा, 3 3 का 9, 1 10। चलो चेक करते हैं, पहला का आंसर कितना 60, दूसरे का आंसर कितना 108, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा। हाँ सर, सबको समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। यदि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होते जाएगा, और कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। और आप कम से कम क्वेश्चंस करके आप जाएंगे और सोचेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मेंस और एडवांस का, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन थाउजेंड्स कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट। देखो 1000 से कम लेस देन बनाना है, यानी 1000 से कम बनाना है, और ऑड बनाना है व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है, ठीक है। नींद आ रही है क्योंकि देखो ये 12-1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है दिन में क्लासेस रहती है, फिर आप लोगों को सेवा भी करनी है, तो रात को जब भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके शूट करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 1000 से छोटा तो 1000, ठीक है ना, 1 2 3 डिजिट का ही बनाएंगे, 4 डिजिट का नहीं बना सकते हैं क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, फिर 2 डिजिट के बनाएंगे, फिर 1 डिजिट के बनाएंगे, यानी 3 केस बनेगा, क्योंकि 1000 से छोटा बोला है ना, तो छोटा बोला है तो हम लोग 1 डिजिट के भी बना सकते हैं, 2 डिजिट का भी बना सकते हैं, 3 डिजिट का भी बना सकते हैं। चलो और डिजिट बनाना है तो ऑड बनाना है अपन को, तो ऑड के लिए देखो या तो 5 भर सकते हैं या तो 7 भर सकते हैं लास्ट डिजिट पे, ठीक है ना। और रिपीटिशन अलाउ है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इसको भरने के तो 2 ही तरीके होंगे, या तो 5 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। रिपीटिशन अलाउ है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
देखो इसको भरने के तो दो ही तरीके होंगे और रिपीटिशन अलाउ है, तो जिस नंबर को यहाँ भरा उसको यहाँ भी भर सकते हैं, बट जीरो नहीं डाल सकते हैं। तो जीरो नहीं डाल सकते हैं तो कितने नंबर डालेंगे, 3 नंबर है यहाँ पे, तो इसको भरने के 3 तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। जीरो डालेंगे तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा 2 वाला। अब देखो इसको भरने के अपने पास 2 ही तरीके होंगे, बट इसको भरने का 3 तरीके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं रख सकते, 2 या 5 या 7 रख सकते हैं, ठीक है। बट इस डिजिट को भरने का 0 2 5 7 यानी 4 डिजिट रख सकते हैं, और इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अपना आंसर, 32 टोटल आंसर आ जाएगा। आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच डैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस, यानी 7 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। देखो 1000 और 10,000 के बीच में नंबर बताना है, तो कितने डिजिट के बना है बताओ, 2 डिजिट के बना सकते हैं क्या, 100 और 1000 के बीच में 1 2, और 7 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है ना। 3 डिजिट के बनेगा क्या, देख लेते हैं, ठीक है। मान लो 3 डिजिट के यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, पहले 2 डिजिट के बनाते हैं। 7 यूनिट प्लेस पर होना चाहिए, तो इसको भरने का एक ही तरीका होगा, मैंने 7 यहाँ पर डाल दिया, जो एक ही वे होगा, ठीक है ना। 7 यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। अब देखो 0 से लेके नंबर कौन कौन से डालेंगे सर, देखो या तो तुम 0 रख सकते हो, या तो 1 रखोगे, या तो 2 रखोगे, या तो 3 रखोगे, या तो 4 रखोगे, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 10। 10 नहीं रखोगे मेरे भाई, 10 रखोगे तो फिर 11 भी रख दोगे। देखो 0 से लेकर 9 तक ही हम डिजिट यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट को भरने के कितने तरीके होंगे, इसको भरने के कितने तरीके होंगे, इसको तो भरने के एक तरीका हो गया, ये 7 चला गया, ठीक है ना। 7 लिख लेते हैं यहाँ पे, और 7 को हम लोग ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है ना, 7 चला गया। अब इसको भरने के कितने तरीके होंगे, ठीक है। रिपीटिशन अलाउ है, इन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that 7 इन यूनिट प्लेस, कुछ भी नहीं बोला, तो आप रिपीटिशन अलाउ कर सकते हो। अब देखो 7 को यूनिट प्लेस पे डाल दिया, और 7 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 को मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 7 भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। देखते हैं आंसर में क्या है। अब देखो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कोई सा डिजिट रख सकते हैं, तो इसको भरने का 9 तरीके हो जाएंगे अपने पास, 9 टोटल 9, ठीक है। तो 9 × 1 अपना आ जाएगा आंसर, यानी 9, इसको भरने का तरीका 9, तो 9 × 1 हो जाएगा, यानी इसको भरने का 9 तरीके हो जाएगा। 3 डिजिट पे देखते हैं, मान लो यहाँ पर 7 डाल दिया, यहाँ पर 1, यहाँ 2 डाल दिया, तो कितना आएगा 127 के आसपास, यानी आ सकता है। 3 डिजिट का भी बन सकता है, ठीक है ना, 3 डिजिट का भी बनेगा। चलो तो यहाँ 7 डाल दिया मैंने। अब देखो, अब मुझे आप बताओ, इस फर्स्ट वाले पोजीशन को और सेकंड वाले पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं अपने पास। देखो यहाँ पे तो 0 नहीं रख सकते हैं, तो इसमें से कोई सा डिजिट रख सकते हैं, तो इसको भरने का 9 तरीके हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड डिजिट को भरने का 0 भी रख सकते हैं, तो इसको भरने का 10, और इसको भरने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 9 × 10 × 1, यानी ये हो जाएगा 90, ठीक है, और उधर से 9 आया था। अब देखो 4 डिजिट का बन सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार, 4 डिजिट का बन सकता है क्या। 4 डिजिट का 1 2 3 4। अब देखो मान लो यहाँ पर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4, ये बन सकता है क्या, ये 1234 हो जाएगा, तो ये 1000 तक ही था, तो इसीलिए 4 डिजिट का नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो यही अपना 9 + 90, ये 99 अपना आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, 90 आंसर दिया है, क्यों, हाउ मेनी डिजिट। अब देखो ये 100 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 97 ही होगा, बट हम लोग 100 से ज़्यादा बनाना था, तो ये भी कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग 100 से ज़्यादा बनाना था,
मान लो यहाँ पे कोई 1 और 2 भी 1 और 7 रख दिया तो 17 ही बनेगा, लेकिन अपन 100 से ज़्यादा बनाना था तो ये 3 डिजिट का ही बनेगा, तो इसीलिए 90 आंसर होगा। आई होप क्लियर है सबको? हाँ सर, सबको क्लियर है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। ये तो क्वेश्चन अभी किया था ना हम लोगों ने। हाउ मेनी नंबर बिटवीन दिस एंड दिस 7 इज द यूनिट प्लेस। एटलीस्ट नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, एटलीस्ट बोला है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए 15 नंबर, ये बोला है यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। उसको बोला कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो इसमें भी कितने डिजिट बना, 1 2 3, तीन ही डिजिट का बनेगा, ठीक है ना। एटलीस्ट वन डिजिट 7 होना चाहिए, कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए, तो मैं इसको 7 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कम से कम एक डिजिट एटलीस्ट बोला था, 2 डिजिट भी 7 होगा कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट 7 होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको एटलीस्ट 1 डिजिट 7 होना चाहिए। तो मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। मैं तो नॉर्मली इसको क्या करूँगा, इसको जनरली अरेंज कर दूंगा। उसमें 7 एक बार भी आया होगा, 2 बार भी आया होगा, 3 बार भी आया होगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जिसमें 7 एक बार भी नहीं आया होगा। तो देखो नॉर्मली इसको अरेंज करने का तरीका होगा, इसको भरने कितना तरीका, 9, क्योंकि 0 नहीं रख सकते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 0 नहीं रख सकते, तो इसीलिए इसको भरने का तरीका 9। और डिजिट रिपीटेशन अलाउ है क्योंकि तभी तो 7 2 बार आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको भरने का तरीका 10 हो जाएगा और इसको भरने का तरीका 10, तो यानी 9 × 10 × 10। इसमें 7 एक बार भी आया होगा, 2 बार भी आया होगा, 3 बार भी आया होगा और नहीं भी आया होगा, ठीक है ना। तो मैं माइनस कर दूंगा उसमें से, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसको 1 2 3, यानी जिसमें 7 एक बार भी नहीं आया हो, तो मैं क्या करूँगा 7 को निकाल कर फेंक दूंगा। सपोज 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 8, फिर 9, 7 यहाँ पे जो था ना उसको मैंने निकाल कर फेंक दिया बाहर। अब मैं इनको ही यूज करके 3 डिजिट का नंबर बना लूँगा और उसको इसमें से माइनस कर दूंगा। तो इसको भरने देखो टोटल कितने हैं, 9 ही डिजिट है, क्योंकि एक 7 निकाल दिया तो यहाँ पे 0 नहीं रख सकते ना। तो इसको रखने का अपने पास 8 तरीका हो जाएंगे, फिर इसको 9 और इसको 9, यहाँ तक क्लियर। इसमें से माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके, 7 डाल दो, फिर इसको अरेंज कर दो, फिर कम से कम 2 जगह 7 डाल दो, फिर इसको अरेंज कर दो, फिर 3 जगह 7 डाल दो, फिर अरेंज कर दो, फिर ऐड कर दो। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7। उसमें केवल एक ही डिजिट 7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको तो हम टोटल में से माइनस नहीं कर सकते, इसको तो सिस्टमेटिक काउंटिंग करना पड़ेगा बेसिक, ठीक है। एटलीस्ट वन एग्जैक्टली वन डिजिट 7 होना चाहिए। तो मैं क्या किया यहाँ पर 7 डाल दिया, ठीक है ना। अब देखो इसको भरने कितने तरीके होंगे, 0 नहीं डाल सकते हैं, सो 9 वे होगा। और इसको भरने का एग्जैक्टली वन ही डिजिट 7 होना चाहिए, तो 7 आ गया, ठीक है ना। तो 7 आ गया तो यहाँ पे हम लोग 10 तरीके से नहीं डाल सकते, यानी इसमें हम लोग रिपीटिशन अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको डालने का हो गया 9, लेकिन एग्जैक्टली वन ही डिजिट 7 होना चाहिए। तो इसको भरने कितने तरीके हो जाएंगे बताओ, एक तो 7 निकल गया और इसको भरने का तरीका 9 हो गया, एक 0 आके इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसको 9 तरीके से कैसे भरेंगे, क्योंकि देखो 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एक तो 7 यहाँ से निकल गया एग्जैक्टली 1, 7 एक इधर से निकल गया, वहाँ पे जाकर बैठ गया। तब अपने पास डिजिट बचता है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और एक ये 9, ठीक है। टोटल 10 डिजिट है, तो एक 0 को इंक्लूड करेंगे 9। तो इसको 9 तरीके से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 आएगा तो ये नहीं बन सकता, ठीक है ना।
अब देखो बाकी डिजिट को इधर रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें इसने कुछ नहीं बोला है। एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। तो चलो देखते हैं एक बार रिपीट करके और एक बार बिना रिपीट करके क्या करना चाहता है ये। तो देखो इसको हम लोग 9 तरीके से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब 9 तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से ही रखेंगे। क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 8 और 9, यानी कितने डिजिट रख सकते हैं 8 डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं। 8 तरीके से इसको भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। और इसको कितने तरीके से भरेंगे? ये डिजिट रिपीटेशन अलाउ करता है 7 के अलावा, 3 को रिपीट कर देंगे तो इसको भर देंगे 9 तरीके से। केवल 7 को नहीं रख सकते, 7 को रखेंगे तो 2 डिजिट आ जाएगा, 7 2 पोजीशन पर आ जाएगा। और इसको भरने का एक ही तरीका था, ठीक है ना। तो अपना आ गया आंसर, पहला आंसर आ जाएगा अपना, पहला आंसर आ जाएगा 8 × 9 × 1। ठीक है, ये हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा 7 हो सकता है यहाँ पे आ जाए। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 हो सकता है 7 यहाँ पे आ जाए। तो इसको भरने का तरीका 8 और इसको भरने का तरीका 9 ही होगा। ठीक है ना, तो ये एक ही तरीके से आएगा, याद रखना। तो दूसरा अपना आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 8 × 1 × 9। ठीक है, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता 1 2 3 7 अपना यहाँ पे आ जाए। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने क्या यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 एक निकल गया, तो यहाँ पे एक 7 निकल गया, तो टोटल अपने पास 10 थे। तो यहाँ पे 9 आ सकता है, 9 तरीके से। 0 भी आ सकता है, 1 2 3 कोई भी आ सकता है एक्सेप्ट 7, और इसमें भी 9 आ सकता है। तो ये अपना थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा 1 × 9 × 9। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 9 जा 72। ठीक है ना, तो ये 72 हो जाएगा, ये भी 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 7 दूना 14, 14 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बताओ 22। 14 में 8 ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आंसर चेक करते हैं। ये देखो आंसर सही है। देखो 2 to 5, यानी इसमें रिपीटेशन बाकी डिजिट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं 2 to 5। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, ठीक है ना, सच डैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। एवरी डिजिट आइदर 2 और 9, या तो 2 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो कितने 100 and 1000 के बीच में 3 डिजिट को बनाएंगे 1 2 3। तो इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2, कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा बताओ 4 4 2 जा 8। चेक करते हैं आंसर को। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको करते हैं। ये देखिए, इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 5 and 6, यानी इनको यूज नहीं करना है। ठीक है ना, 3 डिजिट के बनाना है। तो चलो 1 2 3 डिजिट को बनाना, और इनको यूज नहीं करना, 0 को नहीं करना, 2 को नहीं करना। तो 1 कर सकते हैं, 2 3 4 5 को नहीं करना, 6 को नहीं करेंगे तो 7 यूज कर सकते हैं, 8 यूज कर सकते हैं, 9 यूज कर सकते हैं। 0 के बाद 1 यूज कर सकते हैं, 2 3 4 5 नहीं यूज कर सकते, 6 भी नहीं कर, 7 8 9 इनको यूज कर सकते हैं। 3 डिजिट के बनाना है। तो 4 ही है, इसको भरने का तरीका 4 विदाउट यूजिंग द डिजिट दिस। इसको भरने का तरीका 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, ऐसा कुछ इसने बोला नहीं है। तो 4 के पावर 3 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना लेक्चर नंबर 1 जो अपना कंप्लीट हुआ। अब मैं लेक्चर नंबर 2 का वीडियो शूट करूँगा और आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 को कम से कम 2 टाइम्स यानी 2 बार अच्छे से देखेंगे, और कोई डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। क्योंकि देखो आप लोग यदि
लेक्चर नंबर 1 को क्लियर नहीं करोगे, 2 को देखोगे तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो जाए आप लोगों को, मान लो कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लेता हूँ, इसीलिए लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन से ही मैथ समझ में एक्चुअली आता है, क्योंकि मैथ का मतलब प्रैक्टिस ही होता है। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। कोई भी थ्योरी आपको समझ में नहीं भी आ रहा ना, तो उससे रिलेटेड यदि आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे बेसिक से लेकर मीडियम एडवांस तक, तो वो थ्योरी आपको 100% समझ में आ जाएगी। चाहे थ्योरी तुम 100 बार पढ़ लो, क्वेश्चंस करोगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि आप फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, फिर सेकंड लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखेंगे। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक चीज़ को आप अगेन प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है।